दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में स्थित बाबा श्याम का दरबार भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आज हम इसी स्थान की बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप खाटू पहुंचेंगे, मंदिर के आसपास रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, खाटू में खाने पीने के लिए क्या प्रबंध है, खाटू श्याम जी के दर्शन करने का पूरा प्रोसेस क्या है और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों जय श्री श्याम का नारा लगाकर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो दोस्तों वैसे तो खाटू श्याम जी का दरबार भक्तों के लिए 12 महीने ही खुला होता है, लेकिन ज्यादातर भक्त या तो संडे को या फिर हर महीने एकादशी के दिन खाटू जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दिसंबर जनवरी में 5 दिन का एक बहुत बड़ा मेला आयोजित कराया जाता है, जिसमें लगभग लाखों करोड़ों की तादाद में भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियों में राजस्थान का टेम्परेचर लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो गर्मियों के समय आपकी यात्रा थोड़ी सी मजेदार नहीं होगी, तो हो सके तो आप या तो मानसून में या विंटर में ही खाटू जाना प्रेफर करें। अब बात करते हैं कि हम खाटू श्याम जी के मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में स्थित है, जहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खाटू से लगभग 17 किलोमीटर दूर रिंगस में बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यह चेक करें कि आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं। अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट रिंगस के लिए ट्रेन मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जयपुर तक आ सकते हैं और जयपुर से खाटू की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। दोस्तों जयपुर आने के बाद जयपुर में जो बस स्टैंड है, जो सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आपको सुबह 8 बजे से डायरेक्ट खाटू के लिए गवर्नमेंट व प्राइवेट बसेस चलती हैं। टिकट प्राइसिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बस में 80 रुपीज व प्राइवेट बस में 120 रुपए लगते हैं। यह बस आपको डायरेक्ट खाटू श्याम जी के तोरण द्वार तक पहुंचा देंगी। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट खाटू नहीं जाएं, सबसे पहले आप रिंगस तक पहुंच जाएं। इसका कारण मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि खाटू में रुकने के लिए क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों खाटू में मंदिर के आसपास ही कई सारी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस व प्राइवेट होटल बने हुए हैं, जिनमें आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं व अपना लगेज रखकर खाटू श्याम जी के लिए दर्शन के लिए जा सकते हैं। बात करें अगर रूम की प्राइसिंग की तो गेस्ट हाउस व धर्मशाला में आपको रूम लगभग 300 से 500 रुपए के बीच मिल जाएगा। वहीं बात करें अगर प्राइवेट होटल की तो प्राइवेट होटल में आपको नॉन एसी रूम लगभग 800 से 1000 रुपए व एसी रूम आपको लगभग 1200 से 1500 रुपए के बीच मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके खाने पीने की, तो यहाँ काफी सारे होटल व ढाबे बने हुए हैं, जहाँ आपको कई सारी डिशेस टेस्ट करने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं प्राइसिंग की तो आपको यहाँ 80 से 100 रुपए के बीच थाली इजीली मिल जाएगी। पर दोस्तों भले ही आप यहाँ कुछ खाएं या ना खाएं, पर यहाँ की जो फेमस कड़ी कचौड़ी है उसे आप टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये कड़ी कचौड़ी खाने के लिए यहाँ लोग काफी दूर दूर से आते हैं। और खाटू में ऐसा माना जाता है कि यह जो कड़ी कचौड़ी है वो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इजीली कर देती है। तो आप यहाँ की कड़ी कचौड़ी एक बार जरूर टेस्ट करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले रिंगस पहुंचना होगा। रिंगस का जो रेलवे स्टेशन है वहां से 2 किलोमीटर दूर बाबा श्याम का एक मंदिर बना हुआ है, जहां बाबा श्याम के धड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो खाटू में बाबा श्याम का मंदिर बना हुआ है वहां बाबा के सर की पूजा की जाती है। तो आप रिंगस में सबसे पहले बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं। उसके बाद आपको यहाँ से काफी सारी शेयरिंग जीप व बस मिल जाएंगी, जो आपको डायरेक्ट खाटू श्याम जी के तोरण द्वार तक पहुंचा देंगी। अगर बस के टिकट प्राइस की हम बात करें तो आपको यहाँ से लगभग 30 रुपए व शेयरिंग जीप में आपको लगभग 80 रुपए पे करने होते हैं। और यहाँ से जो खाटू श्याम जी की दूरी है वो लगभग 17 किलोमीटर है। तो रिंगस में बाबा श्याम के दर्शन के बाद आप या तो जीप से या बस से खाटू श्याम जी के तोरण द्वार तक पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों कई सारे भक्त रिंगस से खाटू श्याम जी तक पैदल ही जाते हैं, तो यदि आप सक्षम हैं तो आप पैदल भी खाटू श्याम जी तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम खाटू श्याम जी के तोरण द्वार तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर है। तो अगर आप चाहें तो तोरण द्वार से काफी सारी ई रिक्शा चलती हैं, जो आपको 10 से 20 रुपए के अंदर खाटू श्याम जी के मंदिर तक
पहुंचा देंगी, लेकिन हो सके तो आप यहाँ से पैदल ही बाबा श्याम जी के मंदिर के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते चलिए और खाटू के मार्केट से होते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंच जाइए। तो दोस्तों बाबा श्याम के दर्शन से पहले मंदिर परिसर में ही बने श्याम कुंड में आपको स्नान करना है। उसके बाद आप सूखे वस्त्र पहनकर लाइन में लग जाएं और जय श्री श्याम बोलते हुए बाबा के दर्शन करें। दोस्तों खाटू श्याम जी की कहानी मध्यकालीन के महाभारत से शुरू हुई है। खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे, जो अति बलशाली भीम के सुपुत्र घटोत्कच व माता मौरवी के लाल हैं। खाटू श्याम जी बाल अवस्था में काफी बलशाली व वीर थे। उन्होंने युद्ध कला माता मौरवी से सीखी थी। इसके बाद जब उन्होंने माता दुर्गा की आराधना की थी तो माँ दुर्गा ने उनकी आराधना से खुश होकर उन्हें 3 बाण गिफ्ट में दिए थे और अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष दिया था। दोस्तों यह जो 3 बाण बर्बरीक को माँ दुर्गा ने प्रदान किए थे, वह तीनों बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने स्टैंड में आ जाते थे। दोस्तों इन्हीं 3 बाणों की वजह से इन्हें 3 बाणधारी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, उस समय बर्बरीक ने माता मौरवी से युद्ध में पार्टिसिपेट करने की आज्ञा चाही। माता मौरवी ने उन्हें आज्ञा तो दे दी, लेकिन इसी के साथ उनसे कुछ वचन लिए थे, जिनमें से सबसे पहला है कि रास्ते में अगर कोई भी तुझसे कुछ भी मांगेगा तो तू मना नहीं करेगा, और दूसरा वचन लिया था कि जो भी हारेगा तू उसका सहारा बनेगा, जिस वजह से उनका नाम हारे का सहारा पड़ा। बोलिए हारे के सहारे की जय। इसके बाद बर्बरीक ने अपनी माता को वचन देकर महाभारत के युद्ध के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों जब वह युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब कृष्ण जी ने अपना भेष बदलकर बर्बरीक से पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। उस समय बर्बरीक जी की आयु लगभग 14 बरस थी। तो बर्बरीक ने बोला कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि बेटा तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। उसके बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पास जो 3 बाण हैं, इनसे मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। इसके बाद कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली और बोला कि यह जो सामने बरगद का एक पेड़ है, इसमें से जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सबको भेदो। उसी के साथ कृष्ण जी ने एक सूखा पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। फिर जब बर्बरीक ने अपना पहला तीर चलाया तो उसने बरगद के सारे सूखे पत्तों को भेद कर कृष्ण जी के पैर के पास जाकर रुक गया। फिर बर्बरीक ने बोला कि महात्मा अपना पैर हटाइए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। फिर जैसे ही कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया तो उस बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। इसके बाद कृष्ण जी ने पूछा कि तुम अपनी माता को क्या वचन देकर आए हो। फिर बर्बरीक बोले कि मैंने अपनी माता को सबसे पहला वचन यह दिया है कि रास्ते में मुझसे अगर कोई भी कुछ भी मांगेगा तो मैं उससे मना नहीं करूंगा। वह दूसरा वचन यह दिया था कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि यह तो बड़ी समस्या की बात हो गई है, क्योंकि मान लो अगर कौरव हारने लगेंगे तो तुम कौरवों की साइड हो जाओगे, व पांडव हारने लगेंगे तो तुम पांडवों की साइड पहुंच जाओगे। इससे तो कभी युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। इसके बाद बर्बरीक ने कृष्ण जी के दोनों पांव पकड़ लिए और बोला कि महात्मा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर कृष्ण जी ने बोला कि तुम्हें अपने शीश का दान देना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में उससे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा। बर्बरीक ने बिना किसी सवाल पूछे अपनी मयान में से तलवार निकाली और कृष्ण जी से बोला कि मैं आपको अपने शीश का दान अवश्य दूंगा, लेकिन जो व्यक्ति शीश का दान मांग सकता है वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। कृपया कर आप मुझे अपना असली रूप दिखाएं। उसके बाद महाभारत के युद्ध में पहली बार कृष्ण जी ने अपना विशाल रूप बर्बरीक को दिखाया। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से बोला कि मैं यह युद्ध लड़ने आया था, लड़ तो नहीं सकता, परंतु मुझे यह युद्ध पूरा देखना है। उसके बाद बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपने शीश का दान कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी के सर को अमृत से सींचा, जिससे बर्बरीक का सर अमर हो गया। उसी के साथ कृष्ण जी ने बर्बरीक से खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि कलयुग में वह खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मान्यता भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों यही थी बर्बरीक से खाटू श्याम जी बनने की पूरी कहानी। तो दोस्तों अब आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर चुके हैं, तो अब आप अपने होटल में वापस आकर विश्राम करें और वापस अपने अपने शहरों के लिए लौट जाएं। तो यार बस
फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सुझाव या राय हो तो कृपया कर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आप किसी और जगह पर भी वीडियो चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल विद चित। धन्यवाद।